जरा दिल से बनाए खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू की आज जम्मू में इंतजामी सेक्रेटरियों और सूबाई इंतजामिया के आला अहदेदारों के साथ मीटिंग। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से दिए गए अहकाम की अमलावरी का लिया जायजा। जम्मू सूबे में हालिया मौसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद बिजली का तरसीली निज़ाम जुज़वी तौर बहाल। और मुसलसल बारिशों और चट्टानी खिसकने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए दोबारा बंद। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के सिलसिले में मुस्तकबिल पर काम करने के लिए तैयार है। आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की छोटी सी चिप दुनिया में बड़ी तब्दीली लाएगी। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के आलमी बाजार के आइंदा सालों में $1 ट्रिलियन को अबूर करने का अंदाजा है और जिससे भारत आगे बढ़ रहा है। मुल्क इस बाजार का एक अहम हिस्सा हासिल कर लेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2021 से मंजूर शुदा सेमीकंडक्टर बनाने से मुत्तलिक 10 प्रोजेक्टों पर $18 बिलियन की सरमायाकारी की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत बेशकीमती मादनियात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अहम मादनियात के एक मिशन पर भी काम कर रहा है। पहली छमाही के GDP के आदाद शुमार के बारे में बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर तवक्को और हर अंदाजे से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जम्मू सूबे में सैलाब से मुतासर इलाकों का जायजा लेने के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के बाद चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने आज जम्मू में इंतजामी सेक्रेटरियों और सूबाई इंतजामी के आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से दिए गए अहकाम की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने मुतासर लोगों के रिलीफ और बाज़ाबातकारी और अहम खिदमात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान आपसी तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की तरफ सड़क राबतों को बहाल करने के लिए जंगी बुनियादों पर उनकी तामीर और तजदीद के लिए कहा है ताकि मुतासरा इलाकों तक अशियाई ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने सूबाई और ज़िली इंतजामिया को हिदायत जारी की कि वो सैलाब की वजह से बुनियादी ढांचे को हुए नुकसानात के सिलसिले में एक तफसीली एक्शन प्लान मुरतब करें। लोगों की सेहत की बेहतर देख रेख पर जोर देते हुए उन्होंने तमाम पीने के आबी वसीलों की तशखीस के लिए कहा है ताकि सैलाब ज़दा इलाकों में कोई वबाई बीमारी न फूट पड़े। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा सेहत को हिदायत जारी की कि वो सैलाब ज़दा इलाकों में खुसूसी सेहत कैंपों का इनेकाद करें। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर तालीम सकीना ऐतू ने आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए JNK प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी 2025 की तैयारी के लिए तौर तरीकों का जायजा लिया। इस अहम इकदाम का मकसद जम्मू कश्मीर में आला तालीमी मौक़ों को दवाम बख्शना है। मीटिंग के दौरान वज़ीर मौसूफ़ा ने मयारी तालीम की बढ़ती हुई मांग के सिलसिले में शुरका के साथ तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वह तमाम मुतल्लिकीन बशमूल तलबा, तालीमी माहिरीन, सिविल सोसाइटी और दीगर तजुर्बाकार अफराद के साथ ड्राफ्ट पॉलिसी मुरतब करने के लिए उनकी राय लें। उन्होंने अफसरान से यह भी कहा कि वो साफ शफाफ रहनुमा खतूत वज़ा करें और फीडबैक के लिए आम लोगों तक पहुँचाएँ। महकमा जंगलात, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के वजीर जावेद अहमद राना ने जम्मू में माहौलियाती बिगाड़ के पेश नज़र शजरकारी इकदाम और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जम्मू सूबे में बढ़ती हुई आलूदगी, जंगलात की तनज़ुली और बायोडाइवर्सिटी के हो रहे नुकसानात के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग में दरियाई चिनाब और दरियाई तवी में बढ़ती हुई आलूदगी पर तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कैंपा और दीगर शजरकारी स्कीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लेते हुए अफसरान पर जोर दिया कि वह लोगों में बिलखुसूस नौजवानों में माहौलियात के तई बेदारी पैदा करने पर जोर दें।
نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر اور ایم ایل اے حبقدل شمیمہ فردوس نے آج آثار شریف شہری کلاش پورہ اور تاریخی خانقاہ مولا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبی سعید کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کی کہ وہ ایام متبرکہ کے دوران بجلی، پانی، صحت و صفائی اور زائرین کو لانے اور لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے معقول انتظامات کریں۔ ان کے ہمراہ مختلف محکموں کے افسران بھی تھے۔ جموں کشمیر بی جے پی یونٹ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ جموں کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان منظور بٹ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور باضابط کاری کے لیے 209 کروڑ روپے کے مرکزی پیکیج کے لیے وزیر داخلہ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے ایک روزہ دورے کے دوران امت شاہ نے راج بھون جموں میں 3 اہم میٹنگوں کی صدارت کی۔ پہلی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ سیلاب سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا، جبکہ دوسری میٹنگ میں وزیر داخلہ نے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ اور اسمبلی ممبران کے ساتھ سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک اور میٹنگ میں وزیر داخلہ نے اعلیٰ حکام کے ساتھ یوٹی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جموں صوبے میں حالیہ موسلادھار بارشوں اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے بجلی کے ترسیلی نظام کو پہنچے نقصانات اور اس کی وجہ سے پیدا شدہ خلل کو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جموں کی طرف سے جزوی طور بحال کیا گیا ہے اور ایک ریکارڈ مدت میں جموں صوبے میں تمام علاقوں کو بجلی سپلائی بحال کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کئی ٹرانسمیشن ٹاورز، بجلی کے سب اسٹیشنوں اور ترسیلی نظام کو بھاری نقصان پہنچا تھا، جسے محکمے کی طرف سے آنے والے ایام میں مکمل طور پر درست کرنے کی کاوشوں کو ہاتھ میں لیا جا چکا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج کھاگ علاقے میں ایک پبلک دربار کی صدارت کی۔ پبلک دربار میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے اپنے مسائل کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ کمشنر موصوف نے لوگوں کے مطالبات کو بغور سنا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ شری کانت بالا صاحب نے کہا کہ ضلع انتظامیہ خطے میں کسی بھی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات عمل میں لائے ہیں اور لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے تحمل برتنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمارے ساری جو مین مشنری وہ الرٹ ہے، ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو آلریڈی ڈائریکشن ایشو کی ہے کہ ان کیس کہیں کچھ ڈیو ٹو رین یا کلاؤڈ بس یا کہیں لینڈ سلائڈ سے روڈ بلاک ہو جاتا ہے یا کہیں نالوں میں پانی زیادہ آ کے کہیں نقصان ہونے کی اگر سمبھاونا ہے تو وہاں آپ الرٹ رہے اور سارے ڈپارٹمنٹ کو اکارڈنگلی ڈائریکشن دیے گئے تھے۔ تو میری ایڈوائزری عوام سے یہی رہے گی کہ جو ایڈوائزری ڈی ڈی ایم اے کا کپواڑہ کی طرف سے اور جو ہمارے آئی ایم ڈی کی طرف سے آتی ہے اس کو آپ فالو کریں، اور جہاں پہ پانی کی لیول نالوں میں بڑھ رہی ہے وہاں سے آپ دور رہیں اور ٹائملی ہمیں اگر کوئی انسیڈنٹس ہوتے تو اس کو ہمیں اس کی اطلاع کریں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ بال رکشا بھارت نامی تنظیم نے آج کشمیر میں بچوں کو درپیش مختلف مشکلات کے ازالے کے بارے میں ایک روزہ ملٹی سٹیک ہولڈرز میٹ کا اہتمام کیا، جس کی صدارت بال رکشا بھارت بورڈ کے چیئرمین دیپک کپور نے کی، جبکہ ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر جی انیتو مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ میٹنگ میں یوٹی کے مختلف محکمہ جات سے آئے ہوئے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میٹ میں کشمیری بچوں کے خوشحال بچپن کو یقینی بنانے کے لیے سرکار کی طرف سے رائج پروگراموں اور اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ جیوگرافی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے آج گاندھی بھون میں 3 روزہ IGI کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جیو مارفالوجی، انوائرمنٹل چینج، ویدر ایکسٹریمز اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ تھیم پر مبنی اس کانفرنس میں ملک بھر سے تعلق رکھنے والے تقریباً 250 شرکا حصہ لے رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے افتتاحی سیشن کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کی۔ اپنے ابتدائی کلمات میں انہوں نے ماحولیاتی چیلنجز اور تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ریسرچ اور اشتراک کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کانفرنس میں کئی تکنیکی مرحلوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں جیوگرافی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے متعلق کئی بحث و مباحثے کے کئی سیشنز منعقد کیے جائیں گے۔
महकमा ज़रूरी पैदावार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने आज जिला कुलगाम का तफसीली दौरा करके वहां ज़रूरी सरगर्मियों और ज़रूरी शोबे में जदीद कार्य के इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड क्रॉप्स खड़वनी का भी दौरा किया और वहां टेम्परेट राइस बायोडाइवर्सिटी पर लाइव नुमाइश में शिरकत की। इस मौके पर राइस रिसर्च सेंटर के सरबराह नजीबुर रहमान सोफी ने एक प्रेजेंटेशन पेश की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सुकास्ट कश्मीर की तरफ से नए तैयार किए गए चावल के बीजों का मुआयना किया और चावल की पैदावार को फरोग देने के लिए यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहा। सुकास्ट कश्मीर के रिसर्च स्टेशन रंगरेज श्रीनगर ने आज महकमा ज़राअत के कुंजर के बाहमी इश्तराक से टाउन हाल कुंजर में किसानों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। प्रोग्राम का मकसद किसान को मुख्तलिफ फसलों की पैदावार को पायदार बनाने के लिए तौर तरीकों से आशना करना था। इस मौके पर ज़रूरी साइंसदानों और माहिरीन ने प्रोग्राम में शरीक लोगों को मुख्तलिफ तौर तरीकों और अमली इकदाम के बारे में जानकारी फराहम की। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा ने महकमा ज़राअत के इश्तराक से आज नादिहल पंचायत हल्के में किसान संपर्क अभियान पहल के तहत एक वसी जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसका मकसद किसानों को नए ज़रूरी तौर तरीकों के बारे में जानकारी फराहम करना था। प्रोग्राम में सरकार की तरफ से ज़रूरी शोबे में मुतारिफ की गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाही फराहम की गई और कई सेशंस मुनक़द किए गए, जिसमें माहिरीन ने पायदार ज़राअत और इस शोबे में कारखानादारी के बारे में जानकारी दी ताकि ज़राअत शोबे में तकनीकी मुदाखलत से किसानों की आमदन में इजाफा किया जा सके। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन शोबे ने महकमे की सरबराह राबिया नूर की सरबराही में तलबा के लिए आज एक टैलेंट शो का एहतमाम किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता तलबा ने शिरकत करके अपनी फ़नी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। टैगोर हाल श्रीनगर में आज डॉक्टर फास्टस ड्रामे का कश्मीरी रूप दिखाया गया, जिसका कश्मीरी तर्जुमा मारूफ कश्मीरी शायर गुलाम नबी फिराक ने किया है और ये कश्मीरी रूप कश्मीर के सरकर्दा ड्रामा अदाकारों ने पेश किया। यह ड्रामा मरकजी सरकार के महकमा सकाफत के तहत आने वाले यंग ड्रामेटिस्ट्स सोसाइटी ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पेश किया गया। इस मौके पर MLA जडीबल तनवीर सादिक मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि कल्चरल अकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम ने मेहमानी जीवाकार की हैसियत से शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से वाबस्ता तलबा ने अदाकारों के फ़न को काफ़ी सराहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियत सेल का एक मातमी इजलास सेल के कन्वीनर सरदार जगदीश सिंह आज़ाद की सरबराही में मुनक़द हुआ, जिसमें अक़लियती सेल के एक सरगर्म कारकुन सरदार मंजीत सिंह खालसा, जो गुरुद्वारा प्रबंधक के सेक्रेटरी मेंबर रह चुके हैं, की वफ़ात पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। इजलास में खालसा साहिब की सियासी और समाजी खिदमत को याद किया गया। कश्मीर फोक थिएटर के एक मुमताज़ फ़नकार, मुसन्निफ़ और अदबी शख्सियत गुलाम मोहिद्दीन आजिज़ आज इंतकाल कर गए। मरहूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी सकाफ़त, अदब और फ़न के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ की थी। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ भी थे, जिनमें कश्मीरी ज़बान और अदब, लोक रिवायत और सकाफ़ती विरसे पर मबनी ग्रां कदर काम शामिल हैं। उनके इंतकाल पर अदबी व सकाफ़ती हलकों ने गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में काम कर रही मुलाजिम तसद्दुक़ हुसैन राथर की वालिदा कल राथर मोहल्ला पादशाही बाग श्रीनगर में इंतकाल कर गई। उनके इंतकाल पर दूरदर्शन के अमले ने लवाहकीन के साथ ताज़ियत की और गमज़दा कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर को ताज़ा भारी बारिशों और सड़क पर चट्टानें खिसकने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए फिर से बंद करना पड़ा है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक शहर पर आज सुबह से ही जोरदार बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से कई मकामात पर मिट्टी के तोदे और चट्टानें गिर आई हैं। शहर को कल 6 रोज़ के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जुज़वी तौर बहाल किया गया था और दरमंदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की ओर रवाना किया गया था। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई अजला में आज से 3 सितंबर तक यानी कल तक दरमियान से भारी बारिशों का इम्कान है। कश्मीर सूबे के अनंतनाग और कुलगाम, जबकि जम्मू सूबे के उधमपुर, रियासी, कठुआ, डोडा, सांबा, पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ अजला में आज रात से दरमियान से भारी बारिशों का इम्कान है। इसके साथ यह खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।